नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। असम के रण में कांग्रेस की ओर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कमान संभाल रखी है। मिशन असम में जीत के लिए कांग्रेस छत्तीसगढ़ मॉडल के दम पर चुनाव लड़ रही है। सीएम बघेल ने कांग्रेस की जीत का दावा किया है। लगातार असम के चुनावी रण में फ्रंट फुट पर खड़े सीएम बघेल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी असम के दौरे पर नहीं हैं, बल्कि ये चुनाव प्रभारी हैं और लगातार ये 2 से 3 महीने तक दौरा करते रहे, नब्ज टटोलते रहे और भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने की पूरी तैयारी इन्होंने कर ली है। क्या छत्तीसगढ़ फैक्टर असम में चलेगा? बात ही कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ का फैक्टर क्या मान लिया जाए कि असम में आप चला के मानेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है वो कांग्रेस का मॉडल है और ये मॉडल राहुल गांधी का मॉडल है। जब हम लोग इसकी तैयारी कर रहे थे तो राहुल जी हमारे हर कार्यक्रम में आए। बस्तर में प्रशिक्षण में आए थे, बिलासपुर में आए थे, दुर्ग में आए थे, तो बहुत बारीकी से उन्होंने देखा है और डिज़ाइन किया हम लोगों ने, और उससे फिर हम लोगों ने यहाँ भी लागू किया है। और यहाँ सारे साथी, सारे विधानसभा में, सारे बूथों में सब लोग पहुँचे और किस प्रकार से काम करना है वो तैयार किए, तो चुनाव उठ गया। लेकिन अब मैं बात आपसे करूंगा छत्तीसगढ़ के बारे में। कहते हैं कि एक कहावत है कि गुड़ गोबर कर दिया जी, और आपने गुड़ को तो अमृत कर दिया छत्तीसगढ़ में। आखिर ये कौन सा फॉर्मूला था कि गुड़ को भी आपने सोना बना दिया, गोबर को भी आपने सोना बना दिया? देखिए, कहावत से उल्टा हो गया, गुड़ गोबर हो गया। एक और कहावत है, घुरवा के दिन बहुरते हैं। जो घुरे हैं उसके भी दिन बहुरते हैं। तो वैसे गोबर का भी है। गोबर को हमने 2 रुपये किलो में खरीदना शुरू किया। गोधन न्याय योजना, 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो गोबर बेच के 3,000 से लेके 30,000 रुपये तक महीना कमा रहे हैं। हज़ारों लोग हैं जिसे लखपति बन गए हैं। और ये केवल गोबर खरीदी भर की बात नहीं है, उसे वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं और उसमें हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है वर्मी कंपोस्ट से, और फसलें बच रही है। और उससे एक और भी काम हो रहा है जिससे हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी जब हम वर्मी कंपोस्ट उपयोग करेंगे। लेकिन मैं देखता हूँ कि प्रियंका गांधी अपनी सभाओं में छत्तीसगढ़ गवर्नेंस की बात करती हैं, तारीफ करती हुई नजर आती हैं। आखिर वो कौन सा मॉडल है? देखिए, एक तरफ गुजरात मॉडल लोगों ने देखा है, देश तबाह हो गया है, सार्वजनिक उपक्रम बिक रहे हैं, और दूसरे तरफ कांग्रेस का, राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ मॉडल है जिसमें लोगों के जेब में पैसा डालने का काम किया। अभी 20.5 लाख किसानों के 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, 17,322 करोड़ रुपए किसानों की जेब में गया। 25 लाख से अधिक मजदूर काम किए हैं। पूरे देश के 72.5% लघु उपज हम लोगों ने खरीदा। 52 समर्थन मूल्य में लघुपन खरीदी कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो लाखों परिवार को, जो वनवासी हैं, जो जंगल में रहते हैं, आदिवासी भाई, उनके जेब में पैसा डालने का काम हमारी सरकार कर रही है। किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों के जेब में पैसा डालने का काम किया। 35 किलो चावल हर परिवार को मिल रहा है। तो वहाँ जो आम जनता के जेब में पैसा डालने का काम जो राहुल जी बोलते हैं, वो काम छत्तीसगढ़ में हुआ। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं है। लेकिन सवाल एक और पैदा होता है, छत्तीसगढ़ के प्राइड को आपने बढ़ाया है। वहाँ के जो पारंपरिक जो त्यौहार हैं उसमें खुद को आपने शामिल किया, हॉलिडे आपने घोषित किया, और नक्सल प्रभावित इलाकों में इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ। लोगों ने महसूस किया कि भाई छत्तीसगढ़ का अपना प्राइड होता है, हर जगह चर्चा हो रही है, देश में चर्चा हो रही है। आखिर ऐसा कैसे आपने कर दिया? देखिए, हर प्रदेश का अपना कल्चर है। असम में बिहू का अपना महत्व है और जो 30 त्यौहार उसी पर महत्व है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी चाहे हरेली हो, चाहे विश्व आदिवासी दिवस हो, चाहे कर्मा हो, चाहे वो तीजा हो, इन सब त्योहारों का अपना महत्व है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं था, और ये काम हमारी कांग्रेस सरकार ने किया है। तो लोग अब महसूस करते हैं ये सरकार हमारी सरकार है। अगर हम बात करें आपकी, छत्तीसगढ़ में आप ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं, खासतौर पे अगर भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह की भी बात करें तो इतनी बड़ी कमान किसी को दी नहीं गई थी, और आपको असम की कमान ऐसे वक्त में कांग्रेस के भीतर दी गई है जहां पर जो है बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए। कितनी बड़ी चुनौती असम में मानते हैं? यहाँ बहुत सारे लोग, जितेंद्र सिंह जी प्रभारी महामंत्री हैं, विकास उपाध्याय, साठे जी और लोग भी हैं जो प्रभारी सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं ऑब्जर्वर के रूप में मुकुल वासनिक जी और मुझे जिम्मेदारी दी गई। तो हम लोग पूरे टीम लेके क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग बहुत बड़ी संख्या में
यहाँ निवास करते हैं। 100 साल 150 साल पहले आ चुके हैं। बिहार के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के लोग यहाँ निवास करते हैं। तो हम लोगों ने, राहुल जी ने कहा कि जो छत्तीसगढ़ में जो जिस पैटर्न में चुनाव लड़े वो पैटर्न में यहाँ लड़ना है। तो हम लोगों ने वो काम किया। तो ये सारी टीम लगी। यहाँ 2 महीने से 3 महीने से लोग घर नहीं गए हैं, परिवार से नहीं मिले हैं, लेकिन पार्टी के लिए काम किए हैं। तो आज ये है कि असम में अब सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की। ये तो आपका दावा है, लेकिन मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ की टीम में वॉर रूम में होके आया हूँ। मैंने देखा है कि वहाँ पे सैकड़ों लोग लगातार 24 आवर्स काम कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। बूथ अध्यक्षों को बनाया गया, बूथ अध्यक्षों से लगातार संपर्क को साध रहे हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल तो यहाँ पे आप बना रहे हैं, लेकिन ये 700 से ज़्यादा लोग, सैकड़ों लोग लगातार ये काम कर रहे हैं। ये पूरी टीम आपने कैसे एकत्रित की और कैसे इनको आपने ट्रेनिंग दी? 15 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को छत्तीसगढ़ की इसी टीम ने उखाड़ा है। और ऐसी ये तो हमारे एक हिस्सा है। अभी पूरी टीम तो आई ही नहीं, लेकिन ये टीम जो है, ये वर्किंग स्टाइल जो है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ी। तो फिर तो भारतीय यहाँ 5 साल की सरकार है, उखाड़ पकड़ने में कोई देर नहीं लगी। तोमर साहब जो कृषि मंत्री हैं देश के, वो चुनाव प्रभारी हैं। आप कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रभारी हैं। आप दावा कर रहे हैं 100 से ज़्यादा आप सीटें जीतेंगे, लेकिन तोमर साहब कह रहे हैं कि इस दावे का कोई आधार नहीं है। आपका क्या आधार है? देखिए, अमित शाह जी जब छत्तीसगढ़ गए थे ना, तो उन्होंने कहा कि हमारे 90 की विधानसभा है, और उन्होंने कहा 65+। और तब मैंने कहा था 65+ वो हमारे लिए बोल के गए हैं। और हुआ 68 जीते, बाद में 2 सीट और जीते। तो आज छत्तीसगढ़ में 90 की विधानसभा में 70 हमारे हैं, भारतीय जनता पार्टी केवल 14 है। तो वो स्थिति यहाँ भी होने वाले। अमित शाह जी बोले 100+। तो अमित शाह के जब सामने हम रहते हैं ना, तो फिर वो हमारे लिए हो जाता है। 100+ यहाँ कांग्रेस और महाजोत की बनने वाली है। मुद्दा क्या क्या है अगर हम बात करें, क्योंकि आप पूरा प्रदेश घूम रहे हैं और आपकी पूरी टीम जो है यहाँ पर है, कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जो आपको जिताएंगे? भारतीय जनता पार्टी बहुत विश्वास के साथ पहली बार सत्ता सौंपी, लेकिन वो उसमें खरे उतरे नहीं। 5 साल आम जनता है वो ठगा हुआ महसूस किया, चाहे टी वर्कर्स हो, चाहे यहाँ के किसान हो, चाहे नौजवान हो, सब लोगों ने ठगा हुआ महसूस किया। और हमने विश्वास दिलाया कि हम 5 गारंटी जो दे रहे हैं, राहुल जी ने जो कहा, प्रियंका जी ने कहा, 5 गारंटी देते हैं, वो हम पूरा करेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ में पूरा किया, किसानों की ऋण माफ़ी किए, 25 रुपये क्विंटल धान खरीदना शुरू किया। बाद में इन्होंने रोक लगाई भारत सरकार ने, तो फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना, फिर गोधन न्याय योजना, वो सारे हम लागू किए हैं। तो पूरे देश के लोग तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, सब जानते हैं छत्तीसगढ़ में पूरा हुआ है। यहाँ लाखों लोग छत्तीसगढ़ के रहते हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो फिर जब कांग्रेस वहाँ जब पूरा किया है तो यहाँ भी पूरा करेंगे। लेकिन आज जेपी नड्डा साहब आए थे, वो बोल गए कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चाय बागानों में चले गए। इसलिए चले गए कि उनको लग रहा है कि ज़मीन में कोई ताकत नहीं बची, आई ज़मीन को मजबूत कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के जो फॉर्मूले को आप लागू लगातार यहाँ पे कर रहे हैं, चाय बागानों के मजदूरों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वाकई जेपी नड्डा जो कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई दिखाई देती है? जेपी नड्डा को तो अपने ही सरकार के उपलब्धियों के बारे में जानकारी नहीं। पिछले जब आए थे तो पिछले सभा में बोल गए कि 6 जातियों को हमने ट्राइबल में शामिल कर लिया, जबकि हुआ ही नहीं है। तो इतना बड़ा मतलब या तो उसको अज्ञानता कहिए या झूठ बोल रहे हैं। तो जब वो वहाँ भरी सभा में झूठ बोल गए तो उसके बाद के विश्वास क्या करना। तो जेपी नड्डा पे आपको लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं? वो उसे गंभीरता से लेने का आवश्यकता ही नहीं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं प्रदेश के भीतर के बारे में। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी भी लगातार बढ़ रही है, मध्य प्रदेश में भी बढ़ रही है, दुर्ग एपी सेंटर बनता जा रहा है। क्या कहेंगे, कैसे रोकथाम करेंगे? ये एक वेव है, पिछले समय भी वैसी बढ़ा था, फिर नीचे आया, फिर अभी ऊपर आया है, और हमारे पूरे लोग उसमें लगे हुए हैं। प्रशासन, अधिकारी, कर्मचारी, जो कोरोना वॉरियर हैं वो सब लगे हैं, और मुझे विश्वास है कि हम जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। अगर जीत असम में होती है तो ये मान लिया जाएगा पुख्ता तौर पे कि छत्तीसगढ़ मॉडल असम में भी कारगर हो गया, और आगे वाले जो विधानसभा राज्य में चुनाव होने वाले वहाँ भी यही फॉर्मूला चलेगा? जी हाँ, ये कांग्रेस का मॉडल है, राहुल जी का मॉडल है, और आसाम में जीतने के बाद ये पूरे देश में लागू होगा राहुल का मॉडल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। भूपेश बघेल जी थे खास बातचीत के लिए। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बातचीत आपने की, खास बातचीत हमसे कर रहे थे। और इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ फार्मूला जो है सिर्फ छत्तीसगढ़ का फार्मूला मेरा नहीं है, बल्कि राहुल का फार्मूला है, प्रियंका जी का फार्मूला है। बड़ो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ स्टेट, गुवाहाटी।